नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एशियंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ठीक है, एशियन यूनिवर्सिटी और उनका स्टडी पैटर्न क्या था उनको कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच एशियंट इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट was known for its focus on the study of religion and spirituality। कौन सा प्राचीन शैक्षणिक धर्म और आध्यात्मिकता के अध्ययन पर केंद्रित करने के लिए जाना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नहीं। इनके लिए सब इनका बेस्ट आंसर होगा गुरुकुल। ये तीनों इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इनमें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड के साथ साथ और भी कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे नरिंदा में पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ और बाकी सारे कई सब्जेक्ट पढ़ाते जाते थे, बट गुरुकुल में डायरेक्टली यही सारी चीज़ें केंद्रित में रहती थी, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुकुल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वर टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नवद्वीप ऑन द एशियंट यूनिवर्सिटी। लिखा है प्राचीन भारत में नवद्वीप विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाया जाता था? आर्कोलॉजी, पुरातत्व। आर्कोलॉजी ये सब्जेक्ट अभी आया तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड लिखा फिजिक्स, फिजिक्स भी अभी डेवलप हुआ है तो नहीं हो सकता। हाँ, लॉजिक पढ़ाया जाता था, लिटरेचर यानी साहित्य और तंत्र, यानी ABC आपका कंप्लीट आंसर हो सकता है। लॉजिक यानी तर्कशास्त्र सिखाया जाता था, जिससे कि हम लॉजिक सीखते थे, किसी भी चीज़ को तर्क तरीके से सोचना सीखते थे। लिटरेचर यानी साहित्य, तंत्र वो भी इस टाइम पढ़ाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा C। चलिए कुछ अगले क्वेश्चन की ओर लगते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 5 अगस्त 1997 को बाय द ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द बिहार। सब्सिक्वेंटली एंटर द यूनिवर्सिटी इज गवर्नमेंटेड बिहार यूनिवर्सिटी सेक्शन 1976। हर यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, हम हर स्टेट यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए एक्ट 1976 का इस्तेमाल किया जाता है, तब उस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। यानी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। ड्यूरिंग द वैदिक एज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज सर्व एज द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ द लर्निंग एशियंट लर्निंग। वैदिक युग के दौरान निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में करता है? ठीक है, एज पर माई चॉइस इट इज होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज रीड। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ इशू जस्ट कमेंट ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटी वाज मॉडल्ड लाइन्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को MIT भी कहा जाता है। अब MIT के बेसिस पर कौन सी यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, उन यूनिवर्सिटी के नाम बात हो रहे हैं। उस टाइम 1956 के आसपास कुछ यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था, जो नेहरू जी ने किया था, जो पंचवर्षीय योजना, जो हम कहते हैं 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इनको डेवलप किया गया था। उनमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों कॉलेज थे, यानी ABC इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च नालंदा यूनिवर्सिटी हैड ए टूरिंग द ऑब्जर्वेटरी कॉल। खगोलीय अनुसंधान के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की विशाल वेधशाला थी, जिससे कहा जाता था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय हैड टूरिंग द ऑब्जर्वेटरी कॉल, क्या लिखा है आपको पढ़ना आ रहा है, अबू दरवल्लाही फॉर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च। अपार्ट ऑफ फ्रॉम दैट द यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर 8 बिग हेल्थ कॉल्स संगम। आप ये कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं, विद डिटेल आंसर मैंने प्रोवाइड किया है। सेकंड क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हु वाज द मोस्ट फेमस स्कॉलर एसोसिएट विद द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। एथिसा इज द मोस्ट फेमस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो प्लीज़ यू कैन डू ऑन योर साइड। इसका मैंने कम्प्लीटली आंसर दे दिया, बट एक बार इसको होमवर्क कंसीडर करके आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कंप्लीट अगर आपने देखा है तो आपका धन्यवाद। आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।
कंटेंट और पीवाई की ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मेहनत भी लगती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।